हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब उससे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें एक पूर्ण क्रिया हो उसे सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य बोलते हैं। जब दो वाक्यों को एक में जोड़ेंगे तो दो वाक्यों में दो पूर्ण क्रियाएं होंगी, तो किसी एक पूर्ण क्रिया को हम किसी रूप में बदल करके नॉन फाइनाइट पांच शाब्दिक वर्ग में बदल करके हम दो वाक्यों को एक में जोड़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के ग्रामर में 8 तरीके बताए गए हैं। इनका प्रयोग करके हम दो वाक्यों को एक में जोड़ेंगे। दो वाक्य जब हम जोड़ेंगे तो उनमें से एक क्रिया को हम किसी न किसी रूप में परिवर्तित करेंगे। तो पहला नियम है पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल टू कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और ये तीनों पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। नंबर 2 है इंफिनिटिव। बाय यूजिंग इंफिनिटिव कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो इंफिनिटिव जो है वो नॉन फिनिट पांच शाब्दिक वर्ब है, और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बनता है और नाउन का काम करता है। जैसे आई हैव ए बुक, आई हैव टू रीड देम। इसमें दो क्रियाएं हैं, मेरे पास एक पुस्तक है और मुझे उन्हें पढ़ना है। तो आई हैव ए बुक टू रीड देम, इस प्रकार से दो वाक्यों को एक में जोड़ दिया गया और दोनों वाक्यों का भाव एक में आ गया। तीसरे नंबर पर है नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है पूर्ववर्ती या साइड बाय साइड। जैसे माय फादर इज ए डॉक्टर, हिज नेम इज रमेश। तो रमेश और माय फादर वो एक ही चीज है, साइड बाय साइड। तो माय फादर रमेश, माय फादर फिर कामा फिर रमेश इज ए डॉक्टर। तो दोनों बातों का सारांश एक में आ गया जो है, और एक ही पूर्ण क्रिया बची जो है। चौथा नंबर है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। जीरेंड भी वो नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और जीरेंड हमेशा नाउन का काम करता है। वर्ब में आईएनजी लगा करके जब वो क्रिया वो नाउन का काम करती है उसे जीरेंड बोलते हैं। तो नाउन या जीरेंड से पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आकर के जब प्रयोग होता है तो वहां पर सिंपल सेंटेंस बनता है। आई एम इल, एग्जाम्पल है आई एम इल, आई एम हाई फीवर। तो आई एम इल विद हाई फीवर, इस प्रकार से दो वाक्यों को हमने जोड़ दिया और हाई फीवर से पहले प्रीपोजिशन विद लगा दिया जो है। दो वाक्य जुड़ गए, आई एम इल विद हाई फीवर, और ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस ही है। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी विशेषता बताता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। और जो वाक्य शब्दों का समूह जो एडवर्ब का काम करता है उसे एडवर्बियल क्लॉज बोलते हैं। तो एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज का प्रयोग करके हम दो सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बना सकते हैं। जैसे he will come, it is certain, वो आएगा ये निश्चित है। तो certainly he will come, तो certain को हमने इसमें ly लगा करके इसको एडवर्ब बना दिया। तो अब एक ही पूर्ण क्रिया बची, certainly he will come। इसके बाद है यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो वाक्यों को हमें एक वाक्य बनाना है जो है। जैसे he has a horse, it is dark, उसके पास एक घोड़ा है ये काला है। तो इसका मतलब उसके पास एक काला घोड़ा है। डार्क जो है वो एडजेक्टिव है और ये हॉर्स नाउन है, इसके पहले ये आ जाएगा। तो ही हैज ए डार्क हॉर्स, और एक ही क्रिया बचेगी जो है। तो इस प्रकार से दो वाक्य एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमने दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया जो है। इसके बाद आता है यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वस्तुओं के जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग होता है तो वो सिंपल सेंटेंस बनाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो कनेक्टर है, जो जोड़ने वाला एंड है,
वो दो सेंटेंस को नहीं जोड़ेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा। तो यूज ऑफ कंजंक्शन एंड आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। तो मैंने एक किताब और एक पेन खरीदा। तो इस प्रकार से दो वाक्य एक में जुड़ गए और वो सिंपल सेंटेंस रह गया, क्योंकि उसमें एक ही पूर्ण क्रिया बची। अब अंत में आता है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। जैसे द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। तो सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। तो सन के बाद, नाउन के बाद में यहाँ पर हैविंग या बीइंग का प्रयोग होता है। सामान्यतया जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या मेन क्रिया होती है तो यहाँ पर हैविंग का प्रयोग होता है, और इज एम आर वाज वेयर होता है तो बीइंग का प्रयोग होता है। तो दो वाक्यों को हम जोड़ करके सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, जब हैविंग का प्रयोग होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो है। तो द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उदय होने पर कोहरा गायब हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाने के सामान्य नियम जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक नियम का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस प्रकार से दो वाक्यों को एक में जोड़ा जाता है। तो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे।